हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ये पॉइंट्स हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जो अक्सर हमारे सामने एक क्वेश्चंस बन के आते हैं जिसका जवाब देना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है आपके लाइफ में पूछा गया हो। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें अंग्रेजी के 26 लेटर आपके उसमें आ जाए। तो वो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, यानी कि एक भूरी लोमड़ी जो कि बहुत तेजी से एक आलसी कुत्ते के ऊपर उछलती है। यानी सेंटेंस आपका है ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यह अंग्रेजी का ऐसा वाक्य है जिसमें अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में पैनग्राम्स कहते हैं। दूसरा देखिएगा, ध्यान से सुनिए। क्या आई के साथ इज लगता है? सोचने वाली बात है। क्या आई के साथ इज लगता है? इसका जवाब आराम से सुनिए क्या होगा। यदि आई का प्रयोग आप अपने बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ एम होगा। यदि आई का प्रयोग आप आई के बारे में बताने के लिए ही कर रहे हैं तो आई के साथ इज लगता है। देखिए, यदि आई का प्रयोग आप अपने बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ एम, लेकिन यदि आई का प्रयोग आई के बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ इज लगता है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए। आई छोटा अक्षर है तो आई इज़ ए स्मॉल अल्फ़ाबेट। देखिए, आई के साथ यूज इज का यूज आपका हुआ। आई अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है तो आई इज़ द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अभी तक मैंने आपको 2 बताया। पहला, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। दूसरा आपका है कि क्या आई के साथ इज लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, मैंने आपको कारण भी बताया। तीसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिदम एक ऐसा 6 लेटर का इकलौता वर्ड है जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। 6 लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिदम, RHYTHM, रिदम एक ऐसा 6 लेटर का इकलौता वर्ड है जिसमें कोई वॉवेल यानी कि स्वर नहीं है। याद रखिएगा, रिदम। चौथा पॉइंट आपका है, देखिए, फेस्टियस एक वर्ड है। ये बदतर होता है मजाक के सेंस में। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें AEIO एंड यू लगातार है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। फेस्टियस, FACETIOUS, इसमें देखिए एक इकलौता वर्ड है जिसमें AEIOU जो है वो रेगुलर है। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, AEIOU, ठीक है। तो फेस्टियस याद रखिएगा। पांचवा जो है आपका, देखिए, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स वह शब्द हैं जिन्हें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर एक जैसे होते हैं। इनको बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैडम हुआ, MADAM। अगर आप इधर से भी पढ़ रहे हैं तो MADAM, और उधर से भी पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका MADAM। जैसे लेबल हुआ, ठीक है। और भी बहुत वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया। 6 नंबर है स्विम्स। इसे उल्टा देखने पर भी सीधा नज़र आता है। ध्यान दीजिएगा, स्विम्स एक ऐसा वर्ड है जिसे उल्टा देखने के बाद भी ये सीधा नज़र आता है। तो ये आपको मैंने बताया टॉप 6 पॉइंट्स जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये प्रश्न हमारे सामने घुमा फिरा करके आ जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तो नहीं लेकिन ज़िंदगी के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो फिर से मैं जल्दी से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें अंग्रेजी के 26 लेटर हैं। तो ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। दूसरा, क्या आई के साथ इज लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। जब आई का प्रयोग आप अपने बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ एम, और आई का प्रयोग आई के बारे में बताने के लिए कर रहे हैं तो आई के साथ इज। तीसरा आपका रिदम, एक ऐसा 6 लेटर का इकलौता वर्ड है जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। रिदम याद रखिएगा। चौथा आपका है फेस्टियस, जिसका हिंदी होता है बदतर, मजाक के लिए होता है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें AEIOU जो है वो रेगुलर है। ध्यान दीजिएगा। पांचवा, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स वह शब्द है जिन्हें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर एक जैसे होते हैं, जैसे मैडम, लेबल। 6 नंबर है स्विम्स।
इसे उल्टा देखने पर भी सीधा नज़र आता है, वो वर्ड है स्विम्स। तो ये आपके हो गए टॉप 6 पॉइंट्स जो कि हमारे दैनिक जीवन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि कम से कम उनके साथ ये प्रश्न का अगर सामना हुआ तो वे इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल दे सके। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। ओके, धन्यवाद।